3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी शहर और देहात के कार्यालय भवन निर्माण का हुआ शिलान्यास। कांकरदा भूणाबाई में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से किया शिलान्यास। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। भारतीय जनता पार्टी शहर और देहात के कार्यालय भवन निर्माण का शिलान्यास ऑनलाइन भूमि पूजन के साथ रविवार को संपन्न हुआ। जयपुर रोड पर कांकरदा भूणाबाई में एडीए द्वारा उपलब्ध कराई गई लगभग 3000 वर्ग मीटर भूमि पर बनने वाले भाजपा कार्यालय का शिलान्यास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। वहीं भूमि पूजन कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामकुमार भूतड़ा, शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, भवन निर्माण प्रभारी पुखराज पहाड़िया, सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी, सुरेश सिंह रावत, विधायक शंकर सिंह रावत, भंवर सिंह पराड़ा, बीपी सारस्वत, शिवशंकर हेड़ा, रासा सिंह रावत, अरविंद यादव, वंदना नोगिया, ओम प्रकाश भड़ाना सहित भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामकुमार भूतड़ा ने बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश के 33 जिलों में बनने वाले कार्यालय भवन निर्माण में से राजसमंद, भीलवाड़ा और अजमेर में बनने वाले कार्यालय निर्माण का शिलान्यास किया है। उन्होंने बताया कि पूरे देश भर के 700 जिलों में भाजपा कार्यालय भवनों का निर्माण करा रहा है, जिसमें से 400 भवन बनकर तैयार हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी को बैठने के लिए एक स्थान उपलब्ध कराने की मंशा से देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा कार्यालयों का निर्माण करा रहे हैं, जहां पार्टी की रीति नीति को लेकर चर्चा की जाएगी, साथ ही अन्य राजनीतिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि यह भवन अगले 6 से 8 माह में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका लोकार्पण भी किया जाएगा। आज वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस और विजयादशमी की पावन शुभकामनाएं भी दी। सर, किस तरह का ये कार्यक्रम था और किस तरह का भवन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर जिले के अनुकूल, उस क्षेत्र के अनुकूल और कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुकूल सक्षम भवन बनाने जा रही है। करीब 700 जिलों को चिन्हित किया गया है पूरे देश में। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना, माननीय हमारे अमित शाह जी का सपना, और उसका पूरा करने में लगे हैं हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब। और करीब 400 भवनों का उद्घाटन होके वो भवन प्रारंभ हो चुके हैं। उसी कड़ी में राजस्थान में 33 जो हमारे प्रशासनिक जिले हैं, संगठन की दृष्टि से हमारे जिले ज़्यादा हैं, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से हमारे 33 जिले हैं। 33 जिला मुख्यालयों पर इस प्रकार के जो आप देख रहे हैं एक प्रारूप, इस टाइप के सारे भवन बनने जा रहे हैं। और उसमें 2 का उद्घाटन आज भीलवाड़ा और राजसमंद का हो चुका है। बाकी सभी जगह, कई जगह हमारे निर्माण चालू है, कई जगह आज निर्माण प्रारंभ हुए हैं। और हम आशा करते हैं कि आने वाले इस वर्ष में हम पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कार्यालय बना देंगे, जो कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं का एक मंदिर होगा
कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए जगह होगी। कार्यकर्ता हर समय अपना घर समझ करके और पार्टी की रीति नीति पर चर्चा करने के लिए तैयार रहें। इस दृष्टि से कभी कभी क्या होता है, पार्टी कहीं कमज़ोर हो जाती है, कोई परिस्थिति विपरीत हो जाती है, उस समय कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए जगह नहीं होती, कार्यकर्ता निराश और इधर उधर भटक जाता है। तो ये हमारा भवन एक ऐसा मंदिर होगा जहाँ पर हर समय कार्यकर्ता बैठ करके पार्टी की रीति नीति की चर्चा कर सके और हमारा संगठन मजबूत रहे। कार्यकर्ता के पास दायित्व तो न भी हो, लेकिन कार्यकर्ता को भवन मिले, उसको लगे ये अपना घर है, वो आकर के बैठे और पार्टी के लिए काम करे। इस दृष्टि से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एक विशाल सोच के साथ में, एक विशाल दृष्टिकोण के साथ में और सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए सभी लोग, आईटी के लोग जुड़े, नव संचार हो, हमारा ई बुक हो, हमारे पुस्तकालय उसमें हो, सारी व्यवस्थाएं उसमें हो, गेस्ट रूम हो, अध्यक्षों के कक्ष हो, परामर्श कर सके, डे टू डे कार्यालय खुले, डे टू डे लोगों की शिकायतें सुनी जाए, डे टू डे उनका इम्प्लीमेशन किया जाए। इस दृष्टि से ये सारे कार्यालय हमारे पूरे प्रदेश में बनने जा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में बनने जा रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर सबको बधाई देने के लिए और पार्टी के आदेश पर यहाँ आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अजमेर का कार्यालय भी, अजमेर के हिसाब से अजमेर एक बहुत अच्छा शहर है। अजमेर राजस्थान का हृदय है, उस हृदय स्थली पर हृदय के मुताबिक शानदार भवन बनेगा, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। हम विश्व के सबसे बड़े संगठन भारतीय जनता पार्टी का है। आज देश भर के सभी जिलों में कार्यालयों की स्थापना हो, इस संकल्प के साथ अजमेर में शहर जिला और देहात जिले की जिला कार्यालयों के लिए कुछ समय पूर्व हमने भूमि आवंटन करवाई और आज वहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और थोड़ी देर में इन 6 कार्यालयों का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका श्री गणेश करेंगे। और इसलिए इस कार्यालय जिसकी लागत लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच में आएगी, यहाँ पर दोनों देहात जिला और शहर जिले के अध्यक्षों के कमरे होंगे, गेस्ट रूम होंगे, नीचे कार्यालय की व्यवस्था होगी। तो किसी भी संगठन के लिए कार्यालय की अति आवश्यकता होती है और उसके लिए कार्यालय बन जाना हमारे सबके लिए भाग्यशाली है। और आज विजयदशमी के दिन भूमि पूजन होना तो निश्चित रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि अगले 6 महीने में यह कार्यालय तैयार हो करके हम इसका लोकार्पण करेंगे ताकि आगे से आपकी सारी हमारी गतिविधियों का। आज विजयदशमी के साथ साथ हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इसका स्थापना दिवस भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना, भारतीय जनता पार्टी के जो विजयदशमी के पर्व पर आज हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जिलों में कई कार्यालयों का उद्घाटन है और साथ ही साथ कई भवनों का शिलान्यास भी है। तो हमारा जो अजमेर ज़िले का, अजमेर शहर और देहात दोनों का जो एक सामूहिक रूप से यहाँ काकरदा बूढ़ाबाई में एक भवन का जो भूमि पूजन आज हुआ है, उसमें हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष माननीय भूतड़ा जी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। उनके मुख्य आतिथ्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे अजमेर शहर और देहात के सभी विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी बंधु यहाँ उपस्थित है। साथ ही साथ हम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए, कोरोना का सभी नियमों का पालन करते हुए, धारा 144 को देखते हुए हमने बहुत लिमिटेड संख्या में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे जेपी नड्डा साहब ने वर्चुअल लेवल पे इस कार्यक्रम को, शिलान्यास कार्यक्रम को उद्घाटन करने का अंजाम दिया। हाँ, आज विजयदशमी का पावन पर्व है। नीति पर अनीति ने जो किया उसको मिटाने के लिए नीति की जीत हुई, असत्य पर सत्य की जीत हुई, अंधकार पर रोशनी की विजय हुई। और ऐसा पावन पर्व जिसको पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व मना रहा है, ऐसे इस विजयदशमी के पावन पर्व पर मैं पूरे कार्यकर्ताओं को, पूरे प्रदेशवासियों को और आप सभी साथियों को जो काम कर रहे हैं उनको इस विजयदशमी के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner, best infrastructure of fashion and interior design, high-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls, admissions open, BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management, now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. कोरोना
के चलते नहीं हो पाए रावण दहन के विशाल आयोजन, मोहल्ले में बच्चों ने पुतले बनाकर प्रतीकात्मक रावण जलाया। इस साल कोरोना महामारी के चलते दशहरा पर्व पर नगर निगम द्वारा पटेल मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका। वहीं सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी बड़े स्तर पर आयोजन की मनाही होने के चलते बच्चों ने अपने अपने मोहल्लों में ही छोटे छोटे रावण के पुतले बनाकर जलाते हुए असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक रावण का अंत किया। फायसागर रोड काली माता मंदिर के पीछे ज्योति नगर में दशहरा पर्व मनाते हुए छोटे छोटे बच्चों ने रंग बिरंगे कागजों से खुद ही रावण बनाया। बच्चों ने बताया कि हर साल पटेल मैदान में होने वाले रावण दहन को देखने जाते थे, पर इस बार कोरोना महामारी का प्रकोप होने की वजह से सभी आयोजन रद्द हो गए हैं। ऐसे में परंपराओं का सूक्ष्म स्तर पर निर्वहन करते हुए मोहल्ले में ही छोटा सा रावण का प्रतीकात्मक पुतला जलाकर मनोरंजन किया गया। हर्षित ने बताया कि घर के बड़े लोगों की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रावण दहन किया गया है। इस बार कोरोना काल के अंदर रावण ही जल पाया पटेल मैदान में, इसलिए हमने यहाँ पर सोचा कि यहाँ पे जला लेंगे रावण। ये तो हमेशा हम वहाँ पे जाते हैं पटेल मैदान में देखने, पर इस बार नहीं जा पाए। तो हर साल तो हम वैसे यहीं पे जलाते हैं, पर वहाँ का जो मज़ा होता है वो असली मज़ा होता है, इसलिए हमने सोचा यहाँ पे जला लेते हैं। हम सब यहाँ के जितने भी लोग हैं, हम सब ने मिलकर रावण को मनाया, सब जनों से पैसे इकट्ठे करके रावण बनाया। हमने अभी भी जलाया यहाँ पे रावण, यहाँ पे रावण का दहन करा हमने सबने मिलकर। शारदीय नवरात्र के संपन्न होने पर माता भक्तों ने किया मूर्तियों का विसर्जन। नगर निगम द्वारा अनासागर में बनवाए गए कुंड में पूजा अर्चना के साथ माता की मूर्तियों को किया विसर्जित। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। शारदीय नवरात्र के संपन्न होने पर आज महानवमी और दशमी के अवसर पर मां दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा अर्चना और आराधना करने के बाद माता भक्तों ने भारी मन से माता की प्रतिमाओं को विसर्जित किया। नगर निगम द्वारा सुभाष उद्यान में बनवाए गए कुंड में पानी भरवा कर मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें शहर के विभिन्न इलाकों से आए लोगों ने माता की मूर्तियों को विसर्जित किया। इससे पूर्व माता की प्रतिमाओं के समक्ष पूजा अर्चना कर आरती की गई और भरे मन से माता को अगले साल आने का निमंत्रण देते हुए विदा किया। इस साल कोरोना महामारी के चलते ना तो विशाल पंडाल बनाए गए, ना ही सामूहिक रूप से माता को विराजित किया गया और ना ही गरबों के आयोजन हुए और ना ही जागरण हो सके। ऐसे में घरों में ही माता भक्तों ने माता की मूर्तियों को विराजित कर 9 दिनों तक नियमित पूजा पाठ कर आरती करते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना की। इस बार विसर्जन के दौरान ढोल धमाके और गुलाल उड़ते हुए भी नजर नहीं आए। आपने किस तरीके से माता जी को बैठाया था और आज विसर्जन करने के लिए आया, कैसा लग रहा है आप लोगों? हमको ये जान के बहुत खुशी है कि हमने माता जी बिठाई, हमने बहुत इंजॉय किया। हम लॉकडाउन में बोर हो रहे थे तो हमने कुछ सोचा, पहली बार ही बिठाया हमने, पर अब हम हर साल ही करेंगे। हर बार माता जी जिस तरीके से आते हैं, इस बार कोरोना काल चल रहा है, कहीं डांडिया वगैरह नहीं हुए? हाँ, इतना तो नहीं हुआ था। किस तरीके से नवरात्र निकला आप लोगों को? फिर क्या, सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ही हमने किया सब प्लान, ज़्यादा लोग नहीं थे, हम लोग ही थे बस। आज आप माता जी को विसर्जन करना है? हाँ, आप माता जी को विसर्जन करना है। और किस तरीके से आपने माता जी बैठाई? भैया हम विसर्जन करने आए हैं यहाँ पे माता जी का। हर बार तो हम डांडिया करते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं, पर इस बार थोड़ा हमने डांडिया नहीं करा और मतलब सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना के अंदर पालन करते हुए हमने माता जी को बैठाया और आज 9 दिन के बाद हम यहाँ पे विसर्जन करने आए हैं। अच्छा लग रहा है, बस ये है थोड़ा एंजॉय कम कर पाएँ, पर ये सब कुछ अच्छा है भैया। आप बताइए आंटी, किस तरीके से आपने माता जी को बैठाया था और आज आप विसर्जन करने के लिए आए हैं? बहुत अच्छी तरह से बैठाया हमने और बहुत खुशी मंगल करा हमने, बहुत बढ़िया लगा। बस खाली बहुत अच्छी तरह से करिए, मन खाली ये धूम धड़ाका नहीं करा बस खाली। हर बार डांडिया होते थे, हर बार कोरोना काल चल रहा था। हाँ, इस वजह कुछ भी नहीं हुआ, माहौल में डीजे जे कुछ नहीं लगा पाए हम,
क्या करें, शांतिपूर्वक से कर रहे हैं। किस तरीके से पूजा अर्चना करी आपने 9 दिनों में माता जी? 9 दिनों में इसलिए नहीं करी, धूम धड़ाका नहीं करा, शांतिपूर्वक से करिए, क्योंकि कोरोना के दौर से क्या कर सकते हैं। ज़्यादा कोई आए करे भी नहीं, डोर धमाका भी नहीं बुलाए, हमेशा धूमधाम से करते हैं। इस बार शांति से करिए। क्या लगता है इस बार कोरोना काल के चलते किस तरीके से विसर्जन? बहुत ही परेशानी हुई है, उठाइए, हमने को पूछो मत आप, बहुत रो रो के करे, क्या करें। पहले हमेशा धूमधाम से करते हैं, दिल खुल के करते हैं। आपकी डांडिया वांडिया कुछ भी नहीं हो रहा आपकी। किस तरीके से नवरात्र निकले आप लोग? और क्या करें, सुख शांति से लिख रहे, पर क्या करें, वो वैसे नहीं है जो हमेशा हर बार करते हैं, धूम धड़ाके से खुशी से करते हैं, वो नहीं है आपकी। जन अभियान के तहत सदर कोतवाली थाना पुलिस ने निभाई अपनी सहभागिता। बाजारों में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए बांटे मास्क। Aryabhatt College, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए जन अभियान के तहत जिला पुलिस भी अपनी सहभागिता निभाते हुए कोरोना जागरूकता अभियान चला रही है। इसी के तहत सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान के नेतृत्व में पुलिस ने मार्च पास्ट कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए मास्क वितरित किए। कोतवाली थाना पुलिस ने नया बाजार, पुरानी मंडी, खाईलैंड मार्केट, आगरा गेट, चूड़ी बाजार इलाकों में मार्च पास्ट करते हुए बाजारों में दुकानदारों और ग्राहकों से मास्क लगाने की अपील की। साथ ही जिन लोगों के पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क भी प्रदान किए। आमजन को बताया गया कि इस वक्त कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना ही उपचार है, इसलिए घर से निकलते वक्त मास्क अवश्य लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। कोरोना महामारी चल रही है, उसमें जागरूकता अभियान के तहत ये हमारे द्वारा पुलिस थाना कोतवाली और उनके स्टाफ के द्वारा आज मास्क वितरण का कार्यक्रम किया गया। वैसे तो हम दैनिक रोज ही इस कार्य को करते हैं, किंतु आज सभी हम इकट्ठा हुए हैं और मुख्य बाजार, पुरानी मंडी, नया बाजार में हमने भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं उनमें मास्क का वितरण किया और उसका महत्व बताया। नवजात बच्ची को जन्म देने के बाद प्रसूता ने छोड़ा पालना गृह में। सैटेलाइट अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ ने बच्ची की जांच कर बताया स्वस्थ। Aryabhatt College, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। नवरात्र के दौरान जहां महानवमी पर कन्याओं का पूजन हो रहा था, वहीं एक मां ऐसी भी थी जिसने अपनी एक बच्ची को आज ही जन्म दिया और उसे सैटेलाइट अस्पताल के पालना गृह में छोड़कर चली गई। इस नवजात बच्ची का क्या कसूर है जो यह माँ बाप के होते हुए भी आज अनाथ हो गई। सैटेलाइट अस्पताल में आश्रय स्थल यानी पालना गृह बनाया गया है, जहां लिखा गया है कि फेंके नहीं हमें दें। यहां नवजात बच्चों को मारने की बजाय उन्हें सुरक्षित रखने की पहल की गई है। यहां बनाए गए पालना गृह में रविवार दोपहर एक मां अपनी नवजात बच्ची को जन्म देने के बाद रख कर चली गई।
सैटेलाइट अस्पताल के शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कालरा ने बताया कि पालना गृह में बच्ची रखने के 3 मिनट के अंदर घंटी बजती है, जिसके बाद अस्पताल का स्टाफ जाकर उस बच्चे की सुध लेता है। बच्ची की जांच करने पर बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ पाई गई है और बच्ची का जन्म भी आज ही हुआ है। ऐसे में अस्पताल का शिशु एवं बाल रोग विभाग बच्ची की देखभाल में जुटा हुआ है। हाँ सर, आज दोपहर 1:10 बजे के करीब पालना गृह में एक बच्चे के सूचना मिली थी कि कोई बच्चा रख के गया है, तो बच्चे को तुरंत अटेंड किया गया है। प्रारंभिक जांच में बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है अभी तक, और अभी हमारे ऑब्जर्वेशन में बच्चे का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, फीडिंग करवाई जा रही है। अभी तक बच्चा स्वस्थ है, बाकी हमारे ऑब्जर्वेशन में है बच्चा। बच्चे के एग्जामिनेशन लग रहा है कि बच्चा आज का ही डिलीवर्ड है और फीमेल चाइल्ड बच्चा है। 2.5 किलो के करीब बच्चे का वजन है और अभी स्वस्थ है बच्चा, बाकी हमारे ऑब्जर्वेशन में है बच्चा अभी। आपका नाम सर? मेरा नाम है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह काजला, शिशु एंड बाल रोग विशेषज्ञ, सैटेलाइट हॉस्पिटल अजमेर। भूमिगत केबल लाइन पुष्कर वासियों के लिए बन रही है अभिशाप। बिना प्लान के हो रहे कार्य को लेकर पुष्कर वासियों में है रोष। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। विद्युत विभाग के ठेकेदार की लापरवाही अब पुष्कर कस्बे के वासियों पर भारी पड़ने लगी है। भूमिगत केबल लाइन कार्य के दूसरे चरण में अब कस्बे की गलियों में केबल डालने का कार्य बेतरतीब तरीके से जारी है, जिससे जगह जगह कस्बे में पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो रही है। परिणाम स्वरूप कस्बे में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही। नवरात्रा और दशहरे के त्योहारों के चलते तीर्थ नगरी में पानी की खपत अधिक रहती है, लेकिन क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की वजह से जलदाय विभाग पर्याप्त जल की आपूर्ति नहीं कर पा रहा, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में खासा गुस्सा व्याप्त है। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि जल्द ही जलापूर्ति की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, जिससे मूलभूत सुविधाओं में शामिल पेयजल घरों तक पहुंच सके। वहीं दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने विद्युत विभाग के ठेकेदार और कर्मचारियों के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि ठेकेदार के कर्मचारी आए दिन सड़कों पर गड्ढे खोद देते हैं, जिससे पेयजल की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और लंबे समय तक क्षेत्र में जलापूर्ति ठप रहती है। गौरतलब है कि पिछले 1 महीने से पुष्कर के विभिन्न क्षेत्रों में अंडरग्राउंड केबल का कार्य चल रहा है, जिससे कस्बे में हर रोज नई परेशानी सामने आ रही है। पानी टूट रही है, उनमें पानी मतलब और गंदा पानी भी सप्लाई हो रहा है, उसमें ये गड्ढे हो जाते हैं, फिर रात को उसकी सुरक्षा नहीं होती है, उसमें आदमी भी गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, उसकी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। और ये खड्डे खोदने से गंदा पानी भी इकट्ठा हो जाता है, तो इनकी सुरक्षा के लिए भी कोई मतलब सुविधा नहीं है। और मतलब ये क्या मांग करते हैं आप? इनकी मतलब सुचारू रूप से अच्छी तरीके से हो, मतलब इनकी व्यवस्था से तरीके से हो, और जो पाइपलाइन को नहीं तोड़े वगैरह नहीं करे, उस तरीके से करके इनका काम करे, कोई तकलीफ नहीं है भाई। सर हमारे को बताते नहीं है, ये इनकी मर्जी से कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? RSC ठेकेदार। तो हमने तो जो सूचना मिलती है रिपेयर भी करते हैं, लेकिन ये सूचना देते नहीं हमको। और इस संबंध में कोई MI हुआ कि भाई हो गया, आज कर दिया जैन साहब ने कि भाई इसको ठीक कौन कराएगा? जो तो ये कराएंगे, लेकिन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अगर समय रहते इनको नहीं करवाते, जैसे लोगों को, जनता को परेशानी होती, तो क्या कार्रवाई की जाएगी? वो तो उच्च अधिकारी को सूचना दे दी हमने। वर्तमान के अंदर भूमिगत केबल लाइन का दूसरा फेज का कार्य चालू है, और जगह जगह गाड़ियाँ पहले फेज के अंदर मेन मार्केट के अंदर लिया था पोल लेस करने का, अब सेकंड फेज
के अंदर ले रहे हैं। ये गली मोहल्ला छोटी छोटी गलियां हैं, पुष्कर के वार्डों की सब गलियां हैं, ये गलत तरीके से खड्डे खोद रहे हैं, गलत तरीके से किसी को पूछ नहीं रहे हैं। मेरा तो मानना ये है कि वाटर वर्क्स, नगर पालिका, सीवरेज डिपार्टमेंट और बिजली विभाग चारों मिलकर कम्युनिकेशन बिठा करके ये सीवरेज लाइन ये जो पाइपलाइन डाल रहे हैं बिजली की, इनको डाले तो बहुत अच्छा रहेगा। वर्तमान में क्या है, जो मशीनें इनकी चल रही है, छोटी गलियां हैं, पाइपलाइनें टूट रही है, जगह जगह से पाइपलाइन टूट रही है, बिजली वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट भी आ रहा है और आकर के वो उनको सुधार रहा है, ताकि और उसमें से जो गंदा पानी आ रहा है घरों के अंदर, ये काफ़ी दिनों से समस्या बनी हुई है। मेरा मानना है कि ये सब मिल करके आपस में सामंजस्य बिठा करके साथ लग करके। सबसे पहले आपसे पुष्कर की जनता की ओर से मैं आपको ये जो सबसे बड़ी पुष्कर की जो प्रॉब्लम है पानी की जो प्रॉब्लम आ रही है या पानी की जो प्रॉब्लम हो रही है, ये जो कई दिनों से कई महीनों से जो कार्य चल रहा है अंडरग्राउंड बिजली का, ये जो अंडरग्राउंड बिजली का जो कार्य कर रहा है ठेकेदार या ठेकेदार के आदमी, जो इसके ऊपर जो एक जेएन को लगा रखा है ऐश्वर्या जी को, ऐश्वर्या जी ने आज तक मौके पर आकर के न तो इनको कोई मार्गदर्शन दिया है, न इनके काम को देखा है कि ये काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अंडरग्राउंड बिजली कर्मचारियों द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उससे पानी की जो पाइपलाइनें हैं, जो मेन पाइपलाइन है, चाहे बाजार की हो, चाहे गलियों की हो, चाहे मोहल्ले की हो, चाहे पचकुंड रोड की हो, चाहे जमनी कुंड रोड की हो, चाहे जहाँ की समस्या ये जो आ रही है पानी की, तो वाटर वर्क्स जो डिपार्टमेंट है, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट भी इनसे बहुत परेशान है, इनको लिख करके दे चुका है कि आप जहाँ पर भी आपकी वजह से पाइपलाइन टूटती है, तो पाइपलाइन टूटती है तो आप रिपेयर कराएं। कचहरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में मनाई गई महानवमी। श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा षष्ठी से दशमी तक होती है दुर्गा पूजा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा कचहरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में रविवार को महानवमी का उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर प्रातः पुष्पांजलि, बलिदान, कन्या पूजन, भोग, महादान, आरती की गई। सविता चटर्जी ने बताया कि षष्ठी से दशमी तक हर साल बंगाली धर्मशाला में बंगाली समाज के लोग बड़े स्तर पर मां दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते आयोजन को वृहद रूप नहीं दिया गया। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए भक्तों ने आज कन्या रूप में माता की पूजा अर्चना की है और परंपरा का निर्वहन करते हुए विधि विधान से कन्याओं का मां दुर्गा के रूप में पूजन कर उन्हें उपहार प्रदान किए गए। शाम को आरती के साथ आयोजन संपन्न होगा। इस अवसर पर दीप जलाकर माता की आराधना की गई। आराधना के पश्चात भक्तों में हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। चटर्जी ने बताया कि कल दशमी को माता को सिंदूर चढ़ाया जाएगा। इस बार कोरोना महामारी के चलते सिंदूर खेला का आयोजन नहीं हो पाएगा। जय माता दी। आज महानवमी का दिन है। महानवमी की पूजा हो चुकी है हमारी, और महानवमी के बाद अब कन्या पूजा का टाइम है। हमारी छोटी माँ कन्या को बिठाया गया है, उनकी माता होगी, उनकी पूजा आरती के बाद भोग होगा, भोग के बाद महादान होगा, उसके बाद नवमी की पूजा समाप्त होगी। का दिन है, क्या विशेषता होती है? जिस तरीके से कन्या पूजा जो आप बता रहे हैं, जो कुमारी पूजा, क्या विशेषता होती है उसकी और कैसे पूजा करते हैं? हम कन्या के 5 साल से अंदर 5 साल के ऊपर किसी भी कन्या को लेते नहीं है। वो जैसे हम मानते हैं कि देवी माँ होती है बच्चे, उनकी पूरा हम श्रृंगार करते हैं। हमारी समिति की तरफ से उनका पूरा गहने कपड़े सब दिया जाता है। उनकी माता की तरह बिठा के पूजा होती है। पूजा के बाद भोग माता समझ के हम उनका भोगदान होता है, और भोगदान के बाद हमारी यही विशेषता है कि बच्चे को हम एक माता के रूप में मान के उनकी पूजा करते हैं। कल क्या रहेगा दशमी का दिन? दशमी का दिन कल सुबह हमारा जैसे सिंदूर चढ़ाते हैं माँ को, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो भी चढ़ाते हैं। हर साल हम सिंदूर खेलते हैं, लेकिन इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए वो चीज़ हमारी नहीं होगी। हम एक दूसरे को सिंदूर नहीं लगाएं, लेकिन माता की पूजा होगी।
दर्पण भी होगा, सब कुछ देखेंगे और हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उनको हम सिंदूर चढ़ाएंगे। हाँ, माता को ज़रूर चढ़ाएंगे, लेकिन हम एक दूसरे को भाई कोरोना का ध्यान रखते हैं, हम एक दूसरे को उस तरह हर साल जो हमारा मेन महत्व है दशमी के दिन हम सिंदूर खेलते हैं, सिंदूर खेला जिसको बोलते हैं, वो नहीं होगा, लेकिन माता को सिंदूर जरूर चढ़ाया जाएगा। दुर्गा पूजा कमेटी के सचिव तरुण चटर्जी ने बताया कि राज्य सरकार के कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ महानवमी की पूजा में लोग शामिल हुए हैं। मास्क लगाकर ही पंडाल में प्रवेश दिया जा रहा है। मां दुर्गा से प्रार्थना की गई है कि जल्द से जल्द कोरोना को खत्म करें। आज महानवमी में मनाया जा रहा है बंगाली समाज की तरफ से। बंगाली धर्मशाला कचहरी रोड के अंदर जो माता जी की पूजा होती है, वहाँ आज महानवमी के पूजा किया जा रहा है। सुबह 7:30 बजे से पूजन चालू है। अभी 10-10:30 बजे अपने बलिदान हुआ है और इसके बाद प्रसाद चढ़ाया गया है, कुमारी पूजा करा जा रहा है, आरती हो रही है। इसके बाद माता जी के भोग प्रसाद लगेगा और आज के जो महानवमी के पुण्य तिथि पे हम पूरा अजमेर वासियों को शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं। आज हमारे जो समाज में जो पूजा हो रहा है, ये पूरा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के और जो गाइडलाइंस है उसी के अनुरूप पूजा किया जा रहा है। उसी के तहत आज जो भी माता जी के कार्यक्रम है, खाली माता जी की तरफ से ही कार्यक्रम करा जा रहा है। तरह से ये जो कुमारी पूजा है, कन्या पूजा, किस तरह कन्या पूजा जो होते हैं माता जी के रूप में उसको पूजा किया जाता है। माता जी के स्वरूप समझ के उनको पूजा किया जाता है। फिर उनको जो भी वस्त्र दान करना है, उनको जो भी कुछ देना है लेना है, उनसे आशीर्वाद दिया जाता है। अजमेर से भीलवाड़ा जा रही रोडवेज की बस डिवाइडर पर चढ़ी। रोडवेज चालक को चक्कर आने से हुआ हादसा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रविवार सुबह अजमेर से भीलवाड़ा की ओर जा रही रोडवेज बस फूस की कोठी के नज़दीक अचानक डिवाइडर पर चढ़ गई। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। कंट्रोल रूम के आदेश पर सिविल लाइन थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और बस में बैठी सवारियों को उतारकर एक अन्य बस से भीलवाड़ा रवाना किया। सिविल लाइन थाने के हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह ने बताया कि अजमेर से भीलवाड़ा जा रही बस को चालक यशवंत सिंह चला रहा था कि तभी उसको अचानक चक्कर आ गए और वह बस से संतुलन खो बैठा, जिसके चलते बस डिवाइडर पर जा चढ़ी। इस हादसे में किसी के कोई गंभीर चोट नहीं आई है। वहीं ड्राइवर को उपचार के लिए जेएलएन अस्पताल भेजा गया है। साथ ही सवारियों को बस से उतारकर अन्य बस के द्वारा भीलवाड़ा रवाना कर दिया गया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ये टेलीफोन कंट्रोल रूम से इतला मिलेगी फूस की कोठी के सामने एक रोडवेज की बस डिवाइडर पर चढ़ गई है। मौके पर पहुंचे, जिस पर मैं जाब्ता के मौके पर आए, यात्रियों को दूसरी बस में शिफ्ट कराकर रवाना किया गया। ड्राइवर के कोई नॉर्मल चोट आई, चक्कर आने से उसके कोई झटका आ गया, इसे हॉस्पिटल भिजवाया गया है और क्रेन मंगवा कर रोडवेज बस को हटाई जाएगी और ट्रैफिक को सुचारू रूप चालू किया गया। रोडवेज की बसें अजमेर से भीलवाड़ा जा रही थी। कितने यात्री थे? 20-25 यात्री थे इसमें। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। ड्राइवर को चक्कर आने से ये ड्राइवर चढ़ी। यशवंत सिंह ड्राइवर है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे के कोरोना से ठीक होने पर अदा किया ख्वाजा साहब का शुक्राना। शिवसेना के मुस्लिम संघ के अध्यक्ष अनवर कच्ची ने ख्वाजा साहब की मजार पर फूल चादर पेश कर मांगी दुआ।
आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। रविवार को शिवसेना मुस्लिम संघ से थाने के अध्यक्ष अनवर कच्ची ने परिवार सहित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में हाजिरी दी। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए अनवर कच्ची ने कहा कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे कोरोना से ग्रसित हो गए थे, तब उन्होंने अपने बेटे को ख्वाजा साहब के दर पर चादर पेश करने और दुआ करने के लिए भेजा था। अब वह पूरी तरह से ठीक हो गए, इसलिए ख्वाजा साहब का शुक्राना अदा करने वे अपने परिवार सहित यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की उद्धव ठाकरे सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। ख्वाजा साहब से उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनने की भी दुआ मांगी है। खादिम सैयद अमान चिश्ती ने अनवर कच्ची को जियारत कराकर उनकी दस्तारबंदी की और तबर्रुक भेंट किया। हाँ बताइए, आप सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में आप आए, क्या मन्नत मुराद है? मन्नत तो ये थी कि जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे साहब वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे आज से 1 महीना पहला, तो हमने उनके लिए दुआ की थी। अगले छठी के अंदर बच्चे को भेजा था मैंने चद्दर पेश करने के लिए कि गरीब नवाज उनको जल्द से जल्द सेहत अदा अच्छी करे और जल्द से जल्द वो हमारे बीच आके लोगों के काम करे। तो आज 8 दिन पहले वो डिस्चार्ज हो गए ले और बहुत अच्छी सेहत है उनकी। तो एक तो वो गरीब नवाज में चद्दर पेश करने आया था और दूसरी दिली दुआ ये थी कि महाराष्ट्र के अंदर जो उद्धव ठाकरे सरकार जो है, महायुति की सरकार है, वो इतना अच्छा काम कर रही है और एकदम इंसाफ परस्त है। हमारे जो सीएम शिवसेना में किस पोस्ट पे? मैं शिवसेना मुस्लिम संघ करके एक सेल है, उसका ठाणे डिस्ट्रिक्ट का मैं प्रेसिडेंट अध्यक्ष हूँ। मैं क्या लगता है शिवसेना मुस्लिमों का कार्ड चला रही है या मुस्लिमों के हित के लिए कार्य कर रही है? नहीं, शिवसेना पहले से एक इंसाफ परस्त है और हक परस्त है। वो कभी भी कोई भी फैसले को जज्बाती तौर पर नहीं लेती है और अच्छे से सोच समझ के करती है। आपने पालघर का किस्सा देखा होगा, पालघर के अंदर जो साधु का जो हुआ था, तो उसके ऊपर जल्दबाजी न करते हुए उद्धव साहब ने बहुत अच्छे से फैसला लिया और लॉ एंड ऑर्डर का बहुत अच्छा ख्याल रखा उन्होंने। तो मुस्लिम संघ के अध्यक्ष शिवसेना के, तो मुस्लिमों के लिए आपने क्या क्या कार्य किया? मुस्लिमों के लिए हम लोगों ने बहुत से ऐसे कब्रस्तान के मसले हैं, मस्जिदों के मसले जो काफ़ी टाइमों से फंसे हुए थे, वो सब हम कर रहे हैं। और मेरी एक दिली तमन्ना ये भी है कि आज उद्धव साहब महाराष्ट्र के सीएम है, आने वाले टाइम में वो हिंदुस्तान के पीएम बने, ये मेरी दिली तमन्ना है। दरगाह थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर डकैती की योजना बनाते 9 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए सभी 9 आरोपी रखते हैं यूपी से ताल्लुक। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। दरगाह थाना पुलिस ने बीती रात मुखबिर की सूचना पर डकैती की योजना बनाते 9 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दरगाह थाना प्रभारी रमेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भाटी के निर्देशानुसार अवैध हथियारों और अवैध अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दरगाह थाना पुलिस की टीम ने दरगाह थाना क्षेत्र से किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहे सभी 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। हाड़ा ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ कानपुर, उन्नाव, यूपी और कर्नलगंज के कई थानों में लूट, नकबजनी, डकैती, छेड़छाड़ और जेब तराशी के अनेकों मामले दर्ज हैं। ये लोग किराए की गाड़ी लेकर अलग अलग शहरों में जाकर रेकी कर वारदात को अंजाम देते हैं। इनसे दिल्ली नंबर की एक गाड़ी के साथ ही वारदात के काम में ली जाने वाली तलवार, कटार, सरिया, मिर्च पाउडर आदि भी बरामद किया गया है। सभी आरोपियों को आज अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जिनसे और भी कई वारदातें खुलने की उम्मीद है। जी सर, बताइए किस तरह की कार्रवाई है? अजमेर शहर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ के अभियान के अंतर्गत थाना दरगाह के द्वारा कल रात को डकैती की योजना बनाते हुए 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से हमने अवैध हथियार बरामद किए हैं तथा वारदात में प्रयुक्त किए जाने वाले
उन सभी औजारों और हथियारों को हमने बरामद किया है। पूछताछ के दौरान पता चला कि 9 अपराधियों के खिलाफ कानपुर, उन्नाव, यूपी, कर्नलगंज इन विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं, जो पूरी गैंग बना के कार्य करते हैं तथा गैंग बनाकर किराए गाड़ी लेते हैं। उसके पश्चात विभिन्न राज्यों में जाकर ये चोरी, नकबजनी, डकैती, जेब तराशी इस तरह के अपराधों में लिप्त है। उन सबका रिकॉर्ड हमने खंगाला है, उन सबका रिकॉर्ड हमने प्राप्त किया है। उक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाएगा, न्यायालय पेश किया जाएगा, जहाँ से रिमांड लिया जाकर और भी पूछताछ की जाएगी। बाकी सभी मुलजिमानों के खिलाफ किन किन धाराओं में क्या मुकदमे दर्ज हैं वो हमने पत्रावली पर संलग्न किए हैं। पूछताछ जारी है और भी वारदातें खुलने की संभावना है। विजयादशमी के अवसर पर चामुंडा माता मंदिर में की गई शस्त्र पूजा। प्रगतिशील राजपूत समाज के लोगों ने शस्त्रों का किया विधि विधान से पूजन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। मान्यता है कि विजयदशमी यानी दशहरे के पावन पर्व पर शौर्य और साहस के प्रतीक शस्त्रों का पूजन किया जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज पुष्कर रोड स्थित चामुंडा माता मंदिर में प्रगतिशील राजपूत समाज के द्वारा विधि विधान से शस्त्रों का पूजन किया गया। प्रगतिशील राजपूत समाज के अध्यक्ष नंद सिंह राठौड़ ने बताया कि इस अवसर पर तलवारों की छत्रछाया में मां चामुंडा की ज्योत निकाली गई और महाआरती करने के पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए मंदिर में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं की गई, साथ ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आयोजन को संपन्न किया गया। प्रगतिशील राजपूत सभा के तत्वाधान में चामुंडा माता मंदिर पुलिस चौकी के सामने पुष्कर रोड के ऊपर जो आज दशहरे का उत्सव मनाया जा रहा है और मंदिर के अंदर शस्त्र पूजा 11:30 बजे शस्त्र पूजा की गई। माताजी के त्रिशूल और तलवारों की पूजा की गई और माताजी की आरती की गई। तलवारों के साये में माता की ज्योत निकाली गई और सबको प्रसाद वगैरह बांटा गया। प्रगतिशील राजपूत समाज के राजेश सिंह भाटी ने बताया कि दशहरे के उत्सव पर शस्त्रों का पूजन किया जाता है, लिहाजा आज समाज के लोगों ने शस्त्रों का पूजन किया है, जिसमें मां चामुंडा का त्रिशूल, तलवार आदि शस्त्रों की विधि विधान से पूजा की है। प्रगतिशील राजपूत समाज की तरफ से आज शस्त्र पूजा की गई, जिसमें माता रानी का त्रिशूल, तलवारें और अनेक शस्त्रों की पूजा की गई भक्ति के साथ और बड़े शांतिपूर्वक। जय माता दी। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhin.com। सच के साथ।